समीक्षा की दृष्टि से मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनको 1,75,00,000 रुपये टिशू कल्चर लैब बनाए जाने के लिए दिए गए थे। इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम हैं हमारे। इंक्यूबेशन सेंटर्स के लिए हम लोगों ने पैसे दिए हैं, तो आज उनको मैं देखने आया कि इनकी प्रोग्रेस क्या है और कैसे ये किसान के बीच में इसका एक्सटेंशन हो रहा है, प्रसार हो रहा है। तो इनका टिशू कल्चर लैब देखा है मैं, जिसमें कि केले की का ये टिशू कल्चर तैयार कर रहे हैं। प्रयागराज के भीतर कौशाम्बी जिले के भीतर बड़े पैमाने पर केले की खेती शुरू हुई है। अभी तक टिशू कल्चर जो है वो हैदराबाद से, आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से आते थे, और कुछ हमारे किसान या कुछ कंपनी के लोग उसको यहीं पर जो है उसको डेवलप करते थे प्लांट्स को, और फिर वो सेल करते थे। इसलिए कहा गया कि यदि टिशू कल्चर हम उत्तर प्रदेश के भीतर बनाएं तो उसकी लागत कम आएगी और किसान को सुविधाजनक तरीके से वो उपलब्ध हो पाएगी। इस नाते पहला पायलट प्रोजेक्ट इनको टिशू कल्चर का दिया था, दूसरा मादा कृषि विश्वविद्यालय को दिया। अभी 3 कृषि विश्वविद्यालयों के भीतर और हम टिशू कल्चर लैब लगाने जा रहे हैं। इस साल बजट के भीतर हमने प्रावधान कर रखा है उसको, तो उसके पहले मैंने देखने का प्रयास किया कि इनका टिशू कल्चर लैब किस तरीके से चल रहा है। इनको और बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि उसकी कॉस्टिंग घटे, क्योंकि हैदराबाद से जो टिशू कल्चर उत्तर प्रदेश को आ रहे हैं वो 6-7 रुपये में आते हैं, किसान उसको डेवलप करके 10-11 रुपये में बेचते हैं, कंपनियाँ बेचती हैं। इनकी कॉस्टिंग 15 रुपये है, तो उसको इनको मिनिमाइज करने के लिए उसको लार्ज स्केल के ऊपर बड़े पैमाने पर उनको बनानी होगी। उसके लिए इनको मैंने अभी कहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको करना चाहिए। प्रदेश के 2 बड़े नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की बात की है तो दोनों के बीच भाषा का तकरार जारी है, जहाँ अखिलेश यादव यह समाजवादी पार्टी का कल्चर है और संतुलित भाषा का इस्तेमाल किया जाना है और आस्था के केंद्रों पर अनावश्यक रूप से चोट पहुँचाया जाना, और वो उनकी हुनर है, वो उनकी आदत बन गई है और उसी के कारण इस प्रकार की बातें किया जाती हैं। तिरुपति बालाजी में जिस तरह से लड्डू में चर्बी का मामला सामने आया, फिश ऑयल का मामला सामने आ रहा है, किस तरह से इसको देख रहे हैं, क्या ये प्रसंग भारत सरकार के सामने गया है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने उसके जांच के आदेश दिए हैं, और जो टेस्टिंग लैब से निकल करके जो आया उससे जगन मोहन रेड्डी की सरकार के द्वारा उसमें जो घी की आपूर्ति की गई उसको जिस मानक पर होना चाहिए था वो नहीं है, और ये उसमें बीफ का और अन्य चीज़ों के मटेरियल उसके भीतर मिले हैं, और इस नाते यह एक धार्मिक आस्था और देश की श्रद्धा के ऊपर चोट हुई है। इस तरीके की घटनाएं विशेष रूप से यूपीए के लोग निरंतर करते रहते हैं, और उनकी कोशिश है कि किस तरीके से समाज को दिग्भ्रमित किया जाए और उन्हें हिंदू धर्म को कैसे कमज़ोर किया जाए, और इस नाते इस पर गंभीरता से कार्रवाई किया जाना चाहिए। सीबीआई जांच की भी बात होती है, मैं उम्मीद करता हूं कि उनके खिलाफ जांच होगी और जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई किया जाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।